अब मैं जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूं उसका सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। एक कृति जिसने पूरे हिंदुस्तान को द्वेलित कर दिया, जैसा यश भाई कह रहे थे, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 1 महीने के अंदर इसका उर्दू संस्करण आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। देश विदेश, भारत पाकिस्तान, सब तरफ, क्योंकि कबीर दोनों देशों में बहुत ही सम्मानित हैं, दोनों वर्ग के लोगों में बहुत सम्मानित हैं। इस बात का बड़ा गर्व है मुझे कि आज कहकशां ये एक छोटा सा समारोह कर सका। और एक राजेश रेड्डी भाई का एक शेर याद आ रहा है, प्रताप जी, आपको इससे बुलाने से पहले थोड़ा सहज करने के लिए, कि मैं रोशनी था मुझे फैलते ही जाना था, मैं रोशनी था मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो समझते रहे चिराग मुझे। तो आप इन शब्दों से आपका स्वागत करते हैं। आप जरा लोई को समापन की तरफ ले चलें और हमें बताएं कि ये इतना अच्छा सृजन कैसे संभव हुआ। ये क्वेश्चन यश जी ने बोला है, उसको मैं डबल करता हूं। आप सबको मेरा अभिवादन। एहतराम भाई डॉक्टर सुधांशु मालवीय, रश्मि जी, अजामिल भाई, यश जी, आलोक जी, प्रवीण, शिशिर और सारे मित्र ही हैं, और ख़ास तौर पे डॉक्टर अभिलाषा जी का, कि जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि हम लोग यहाँ बात कर पा रहे हैं और एक बड़ी सुंदर सी जगह बना दी यहाँ पे। और आनंद भाई की ऊर्जा को भी हम प्रणाम करते हैं कि जो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब कभी भी, मतलब एकदम 24 घंटे तत्पर। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होते, आप रिपोर्टर होते तो बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे होते। देखिए, मेरे लिए इससे सबके कहने के बाद आरती भाभी पीछे हैं, उनका नाम मिस कर गया मैं, अर्चना जी। तो 1985 में जो पन्ना भाई पटेल को ज्ञानपीठ मिला, तो उनकी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था दूरदर्शन के आर्काइव में। उनसे पूछा कि आपने ये बड़ी महान किताब लिखी, ये लिखा, वो लिखा, ये लिखा, तो कैसे लिखा? तो बोले पता नहीं। तो बोले आप किससे प्रभावित हैं? क्या ये भी पता नहीं? तो बोले भाई आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? कहा हमको कुछ पता नहीं, हम तो जैनियों के जत्थे में घूमते रहते थे, लोगों ने कहा कि पन्ना भाई ये कहानी अच्छी है, इसको लिख दो, तो हमने लिख दिया, तो उसी तरह से किताब बन गई। तो मैं उनके जितना फक्कड़, उनके जितना घुमंतू, उनके जितना इस तरह से ऑब्जर्वेशन का जो उनका पक्ष था कि जो वो चीज़ें पकड़ लेते थे, देख लेते थे, और बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वो इतना कुछ रच गए, तो वैसा कुछ तो नहीं है। लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ के, बहुत थोड़ी सी चीज़ें जान के जो मैं लिख पाया, वो ये किताब थी। इस किताब का बहुत सारे अभी जो टिप्पणियाँ आई, जो विचार आए, उनमें एक बार फिर एक नए सिरे से मैंने उसको किताब को देखने के लिए प्रेरित किया। मेरे लिए इस तरह के तमाम अच्छे कमेंट में एक कमेंट, लखनऊ में एक रंगकर्मी है सीमा मोदी, आप लोग जानते होंगे, तो उन्होंने मेरे लखनऊ के जो संपादक हैं उनको उन्होंने कहा कि मैं 20 साल पहले मैंने लोई का किरदार करने को मिला, तो कुल 2 सीन था नाटक में, और फिर मैंने कर दिया। तो मैं रात में लौटी तो मैं सोचती रही कि क्या कोई स्त्री इतनी ऐसी रही होगी कबीर के जीवन में। उसके पास डायलॉग नहीं थे, उसके पास कहीं कुछ उसका स्वा नहीं था, वो खड़ी नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, तो लोई इतनी कमज़ोर थी क्या? तो उन्होंने कहा कि ये 2 दशक बाद मेरी यात्रा पूरी हुई, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, लोई ऐसी नहीं थी। और तो इस तरह के तमाम सारी जो कमेंट, टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो वो हौसला बढ़ाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ाती हैं, और मैं अपेक्षा और उम्मीद कर रहा था कि कुछ जो बातें, अगर इसमें कई चीज़ें रही होंगी जो स्नेहवश लोगों ने शायद
न बताई हो तो आप मुझे अकेले में बता दीजिएगा, तो मैं ताकि उसको अगले एडिशंस में ठीक कर सकें, ताकि वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। अपने तय जो मेरी कोशिश थी वो मैंने कर दी और मैं रोज़ उसको ठीक करता रहता था। तो एक दिन और प्रतिमा मेरे साथ मिलके हम उसका एक एक पेज ये पढ़ती थी, फिर मैं ठीक करता था। ये पढ़ती थी, जैसे बात हुई ना कि अटकने की बात, तो वो पढ़ती थी, जहाँ वो अटकती थी मुझे लगता था हाँ यहाँ पे बात अटक रही है तो रुको, तो अब देखते हैं। तो फिर पूरी किताब हमने एक बार फाइनल प्रूफिंग के अलावा इस तरह से भी उस पूरी पुस्तक की हमने यात्रा की। सबसे बड़ी चीज़ इस किताब ने मुझे क्या दिया, किताब ने मुझे दिया कि मैंने एक कबीर को बहुत, चूँकि बहुत सारी चीज़ें जानकारी में थी नहीं, बहुत सारे दृश्य ऐसे थे जो बनाने थे, और दृश्य को आप यूं ही नहीं बना सकते। आप अपना विचार ठूंस के कबीर के लिए खड़ा कर दें तो आप इतने कच्चे होते हैं कि वो एकदम उसमें बचकानापन झलकने लगेगा। मैंने जो भी काम किया, जो भी समय लगाया, उसमें मेरा आलस्य भी है। मतलब उस समय में उसको भी आप देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पिछले 1 दशक तक कबीर कबीर ही लिखता रहा। लेकिन मैंने उन लोगों को इसी बहाने पढ़ लिया कि एक आदमी फ्रैंकलिन अर्नेस्ट कोई, वो 1910 से और 1919 तक पूरे देश के कबीर मठों में घूमता है। 1920 में लंदन में पीएचडी दाखिल करता है और 1921 में उसको पीएचडी अवार्ड होती है, और 1931 में उसकी बुक आती है कबीर एंड हिज फॉलोअर्स, और जो अकेली ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। हजारी प्रसाद जी भी जिसका संदर्भ देते हैं, और क्या गज़ब का उन्होंने जानकारियाँ दी हैं। बस उसमें एक लकुना ये था कि वो पादरी थे, तो वो क्या करते थे कि हर चीज़ में ईसा मसीह देखते थे। तो कबीर में और ईसा मसीह में उन्होंने बहुत सारी सिमिलरिटी देख ली, और उन्होंने पूरा चैप्टर लिख मारा कि कबीर ईसा मसीह ही थे। उनका फिर लगा कि उनकी जो स्थापना थी शायद इसी के लिए थी। कबीर की पत्नी थी नहीं थी, इसको लेके डिबेट। आप देखिए जो उर्दू लिटरेचर में जितने कबीर हैं वहाँ कबीर की पत्नी हैं, हिंदी लिटरेचर में जितने कबीर हैं उनमें कबीर की पत्नी ज़्यादातर में नहीं है। उर्दू में यह है कि जो सूफिज़म के परंपरा को वो मानते हैं कि कबीर का जो एग्जिस्टेंस मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने रिलीजन के खांचे से अलग कर दिया कबीर ने। चूँकि उस वक्त हिंदू मुसलमान उनके आसपास थे, तो इसलिए वो हिंदू मुसलमान को कोसते थे। अगर और ईसाई यहूदी रहे होते तो उनको भी कोसते, ऐसा नहीं वो किसी को छोड़ देते। वो ये कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर से कनेक्ट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें, दिमाग के जाले साफ़ होते हैं इसको पढ़ने देखने से, और बहुत सारा मतलब एक तरह से कबीर को रिविज़िट करते करते हुए मेरे मन में आया कि मैं कबीर पे कुछ लिखूं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं जगी। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ और दिन पढ़ते हैं, कुछ और दिन करते हैं, कुछ और साल बिताते हैं, तब सोचेंगे। अगर बना तो कभी कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी था। आप अगर गूगल पे आज के बच्चे अगर डालते हैं कबीर लोई, एक आदमी जिसने पूरे जीवन भर चमत्कारों का विरोध किया, उसमें पहली चीज़ हमें कक्षा 6 की किताब में पढ़ाई गई कि कबीर प्रकट हुए थे, कबीर का जन्म नहीं हुआ था। कबीर जो है कि जो मरे थे तो वो गायब हो गए थे और वहाँ फूल बचे थे। कबीर जब मगहर जाते हैं तो जो नवाब है बिजली खान, वो कहता है कि बाबा यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, तो कबीर हाथ उठा देते हैं और ताल बन जाता है। क्या कबीर ऐसे रहे होंगे? कतई नहीं। मेरा कबीर ऐसा नहीं था कि जो हाथ उठा के ताल बनाता था। जो प्रकट हुआ था, मेरा कबीर तो वो था कि मैं बार बार कहता हूँ कि वो कबीर 3 उंगलियों से लिखे जाने वाले नहीं थे, 5 उंगलियों से आशीर्वाद देने वाले नहीं थे, वो 10 उंगलियों से करघा चलाने वाले जुलाहे थे। तो जो हमें संदेश देते थे श्रम का, पूरे जीवन जिन्होंने काम किया, और वो जितने अच्छे, जितने बड़े
वो धर्म के व्याख्याकार, ज्ञाता, और उससे बेहतर वो चादर बुनने वाले भी थे। तो कबीर की जो जुलाहे जो थे वो सबसे फाइन क्वालिटी की चादर बुनते थे। तो ये बाकायदा ये दृश्य है, कई जगह ये आता था। इसीलिए उनसे एक चुनरी वो बुनवाई गई है कि वो चुनरी बुनने का करघा अलग रहता है और चादर का अलग होता है। तो इस चक्कर में, और मैंने एफी कोई की किताब जब पढ़ ली थी तो उसी के बाद मैंने और ढूंढा। मैंने कहा एक आदमी जिसे खाली ऐसे ही चढ़ गया शौक और उसने इतना शोध किया, तो मैं, अब तो डिजिटल ज़माना है, आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं, सब सोचते हैं वो आदमी 9-10 साल में कहाँ कहाँ गया होगा और कितनी कितनी यात्राएं की होंगी, कैसे कैसे उसने इकट्ठा किया होगा। और तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिसने अपने अपने समय में सबने कबीर को देखा। अली सरदार जाफरी ने जो 100 पद चुने हैं, वो 100 अद्भुत किस्म के पद उन्होंने चुने हैं। बहुत सारे प्रचलित पद, बहुत सारे अप्रचलित पद। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने समय में, हर आदमी कबीर से प्रभावित हुआ है। तो सही बात यह है कि कबीर से प्रभावित हुए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। कबीर, राम और बुद्ध, महावीर, सबको ये महल में रहने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि महल व्यर्थ है। कबीर को झोपड़ी में ही प्राप्त हो गया। उन्होंने महल की ख्वाहिश ही नहीं की, उनको झोपड़ी में ही हो गया कि नहीं, महल व्यर्थ है। तो ये जो कबीर का ठेठपन है, जो हमें सबको पकड़ता है, उसी ठेठपन को की तलाश में मैं लोई तक पहुंचा और लोई के ज़रिए मैंने कबीर को देखा। और लोई का तो जैसे मैंने उसमें लिखा है कि वो दृश्य ही था कि मुझे लगा कि भाई हम जितनी स्त्रियों को जानते हैं उनमें सारी स्त्रियां या तो राजाओं की रानियां हैं, बादशाहों के बेगमें हैं, या विदुषी कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, नर्तकी हैं, संगीतज्ञ हैं, किसी न किसी एक कला की पारखी गुणी। एक स्त्री जो डेवलप होती है समय के साथ साथ, और कबीर भी डेवलप होते हैं। कबीर शुरू के जो पद हैं, कबीर जो है, कबीर एक रिएक्शनरी व्यक्ति की तरह होते हैं, एक रेवोल्यूशनरी होते हैं। उसके बाद आके अगले चरण में, फिर बाद में कबीर रिफॉर्मिस्ट होते हैं। कबीर का 3 चरण आता है और वो तीनों चरण वो समानांतर तौर पे जीती है और कबीर के साथ भी रहती है, कबीर के पीछे भी खड़ी होती है, और जब ज़रूरत पड़ता है तो एक छठे दृश्य में कबीर के आगे भी खड़ी हो जाती है। तो इसलिए लोई जो है मुझे कबीर के समानांतर प्रभावित करती है। तो बस बहुत देर हो गई है और सब ने अपनी अपनी बातें कह ली। मुझे भी ट्रेन पकड़नी है, अनीता जी चली गई और बाकी सबको जाना है। बाकी मंचन के लिहाज से ये है कि साधन की, जैसे अजामिल जी ने कहा, साधन की कोई उपलब्ध है सीमाएं। और मैंने तो यहाँ तक, अभी क्या हुआ कि राकेश जी ने, जो इप्टा के अध्यक्ष हैं कार्यकारी, राकेश जी ने कहा कि मैंने प्रसन्ना सर से कहा है कि आप पढ़िए और आप इसको करिए। तो मैंने कहा कि प्रसन्ना सर अगर तैयार हो जाए तो मैं अगले 7-8 साल, जितने साल उनको लगाना हो उतने साल मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। और शिमोगा के जिस गांव में वो श्रमजीवी आश्रम चला रहे हैं, जहां वो चरखे औरतों के बीच काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। हम सारे लोग वहीं बैठ के उस नाटक को देखने के लिए तैयार हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।